जय बाबा बर्फानी दोस्तों। जैसा कि कुछ ही दिनों में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी वक्त अब इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियों में लगे हुए होंगे। तो अमरनाथ यात्रा को और आसान बनाने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया हूं जिसमें हम जानेंगे और देखेंगे कि क्या जरूरी सामान जो कि हमें श्री अमरनाथ जी यात्रा पर लेकर जाना चाहिए। मैं ये जो आपको जो सामान लिस्ट बताऊंगा ये मैं ऐसे ही आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं लगातार पिछले 2 सालों से अमरनाथ यात्रा कर रहा हूँ और उसी अनुभव एक्सपीरियंस के आधार पर मैं ये जो मेरी पैकिंग लिस्ट है ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस यात्रा के लिए जो हमें सबसे जरूरी चीज है जो हमारी पहली वो है एक ट्रैकिंग बैग। तो ट्रैकिंग बैग बहुत जरूरी है और इसका यह है कि ये बिल्कुल और ये कंफर्ट भी होना चाहिए। अगर ये कंफर्ट नहीं हुआ तो हमें दिक्कत आ सकती है यात्रा के दौरान, क्योंकि यात्रा बहुत लंबी होती है। तो एक कंफर्ट ट्रैकिंग बैग बहुत जरूरी है। ट्रैकिंग बैग की खासियत ये होती है कि जो इसकी जो एक तो ये काफी थोड़ा सा बड़ा होता है जिसमें आपका जो सामान है वो इजिली आ जाता है। दूसरी अगर हम बात करें तो इसमें जो स्ट्रिप्स होती हैं जो आप देखेंगे तो इनके इसमें फॉर्म्स वगैरह होता है, फॉर्म होता है, तो जिससे क्या होता है कि जो हमारे शोल्डर है उन पे ये प्रेशर कम डालती है और मतलब हमको ज्यादा कंफर्ट रहता है, जिससे हमें ज्यादा या वेट महसूस नहीं होता, ये कह सकते हैं आप। साथ ही ट्रैकिंग बैग में जो इसके बैक साइड में होता है, बैक साइड में भी सपोर्टर टाइप के कुछ बना हुआ होता है इसमें। तो ये भी जो होता है आपके शोल्डर और आपकी बैक को सपोर्ट करता है। इसी के साथ ट्रैकिंग बैग में एक चीज और होती है, जब आप इसको अपने पीठ पे करते हैं तो इसमें एक चीज और होती है, जब आप इसको अपनी पीठ पे ऐसे बांधते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसको बांधने से टाइट करने से जो हमारा जो वेट है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये एक ट्रैकिंग बैग बहुत जरूरी है। आप स्टेप देखिए और इसका बैग देखिए और यहाँ पे जो अपना ये जो हम जब इसको होल्ड करते हैं तो ये जो वेट होता है पीछे का ये डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके का एक ट्रैकिंग बैग हमको लेना होता है। ठीक है, ये हुई बात पहली, जो हमारा इंपॉर्टेंट आइटम है वो है ट्रैकिंग बैग। दूसरा एक छोटा बैग भी हमें लेना है। इसका यूज जो है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो एक बड़ा ट्रैकिंग बैग और एक छोटा बैग। तो दूसरा दूसरा जो हमारा है कि वो आता है कि कपड़े क्या ले जाएं हम अपने साथ। तो कपड़ा ऐसा है कि मेरे अनुभव से हमें सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े अपने साथ ले जाने चाहिए और एक जोड़ी हमें अपना पहन के जाना चाहिए। तो 2 जोड़ी कपड़ों में हम क्या रखें तो वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 जोड़ी कपड़ों में हमें एक तरीके से फुल स्लीव की टी शर्ट रखनी होती है। तो 2 आप फुल स्लीव की टी शर्ट रख सकते हैं या ट्रैक सूट रख सकते हैं अपने साथ। फुल स्लीव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज होती है, तो वो कहीं ना हमें फिर अगर हम फुल स्लीव ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम धूप से थोड़ा बच जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई फुल स्लीव की 2 टी-शर्ट्स। और इसी के साथ हम ले जा सकते हैं अपने साथ ट्रैक पैंट्स। तो ट्रैक पैंट्स भी काफी अच्छी होती है और कंफर्ट भी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यात्रा जो अमरनाथ की यात्रा के दौरान है उसमें मतलब ट्रैक पैंट्स अगर आप पहन के जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लोग तो मैंने देखा है कि जीन्स में भी वो लोग यात्रा करते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ट्रैक पैंट वगैरह इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो यात्रा के दौरान व्यूज काफी अच्छे होते हैं, तो जो फोटोज के शौकीन है तो वो एक अच्छे कपड़ों में फोटोज वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वो ट्रैक पैंट्स हो गई, 2 ट्रैक पैंट्स और 2 आपने रख लिए फुल स्लीव की टी शर्ट। तीसरा हमारा जो सबसे जरूरी चीज है वो है हमारा रेनकोट। तो एक थोड़ा सही क्वालिटी का रेनकोट आप रख सकते हैं अपने साथ। ये वाला रेनकोट थोड़ा हैवी है तो इसको तो अवॉइड कीजिए। एक प्लास्टिक का जो रेनकोट आता है वो आप कैरी कर सकते हैं, जो कि वो बहुत इजी रहता है, वो काफी बेहद मतलब अच्छा भी है। तो वो रेनकोट आप प्रेफर करें, प्लास्टिक का रेनकोट। बट उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बारिश होने पे उसका पानी रेनकोट के अंदर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो एक अच्छे से क्वालिटी का रेनकोट अपने साथ रख ले और साथ ही आप अपने साथ अम्ब्रेला भी रख ले, क्योंकि बाई चांस कभी अगर हल्की फुल्की बारिश होती है तो आप उस बीच अम्ब्रेला निकाल सकते हैं अपना, जब रेनकोट की जगह। ठीक है, तो ये बात होगी रेनकोट की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे में आप अपने साथ एक टॉवल रख लीजिए, क्योंकि जब भी आप कहीं कहीं भी स्नान वगैरह करेंगे तो एक टॉवल आपके साथ होना चाहिए।
इसके बाद बात करते हैं, क्योंकि दिन में भले ही बहुत तेज धूप होती है, बट रात को अब यात्रा के दौरान काफी ठंड भी होती है। तो अब बात करते हैं ठंडे कपड़ों में हम क्या क्या ले जाएं अपने साथ। तो ठंड के कपड़ों में सबसे पहला आपका एक इनर इनर का सेट, आपको एक इनर का सेट रखना है अपने साथ। ठीक है, इनर का सेट का जो आपको मैं आपको बताऊं तो जरूरत जो पड़ेगी वो आपको पड़ेगी गणेश टॉप के बाद। ठीक है, तो उस बीच अगर ठंड आपको ज्यादा लगती है या कोई भी, डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे, क्या पता आपकी इसकी जरूरत ना भी पड़े इसकी, क्योंकि मेरे को इसकी जरूरत नहीं पड़ी है अभी तक के 2 सालों में इनर पहनने की। ठीक है, बट अपने साथ होना चाहिए, क्योंकि मौसम का कुछ नहीं पता रहता कि कब वहां बहुत ज्यादा ठंड हो जाए। तो इनर का सेट, एक इनर का सेट रख लीजिए। साथ ही आपको रखनी है एक लाइट वेट जैकेट। जैकेट आपकी लाइट वेट होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल एक जैकेट, एक जैकेट काफी होती है रात को, क्योंकि जो ठंड मोस्टली जो होती है वो रात को ही होती है। तो रात को आपको एक जैकेट सफिशिएंट है कि आप एक जैकेट ले जाएंगे सिर्फ। ठीक है, तो एक जैकेट से आपका काम हो जाएगा। एक मफलर रख लीजिए, और एक आपकी हो गई टोपी। टोपी बहुत जरूरी है। टोपी मैं प्रेफर करूंगा कि आपको जब आप गणेश टॉप से नीचे उतर रहे हैं तो उस टाइम, क्योंकि इवनिंग हो जाएगी, इवनिंग होती है, तो जैसे जैसे इवनिंग होती है तो जो हवाएं हैं वो ठंडी चलने लग जाती है। तो उस दौरान इस टोपी का यूज जरूर करें, नहीं तो फिर आपका हेडेक हो सकता है आपको। ठीक है, तो एक वुलन टोपी आपके पास होनी चाहिए। साथ ही आपके पास होने चाहिए ग्लव्स। ग्लव्स होने चाहिए, जो कि अगर आपको बर्फ वगैरह में चलना पड़े, बर्फ के रास्ते में, तो ग्लव्स आपके काम आएंगे और आपको ठंडी हवाओं से भी बचाएंगे। और साथ ही सबसे जो जरूरी चीज है वो है एक हैट। हैट बहुत जरूरी चीज है। इसका मतलब ये है कि जब आप यात्रा स्टार्ट करेंगे तब से आप इसको पहनिए, आपको ये बहुत धूप से बचाएगा। ठीक है, तो हैट बेहद जरूरी है। हैट या फिर कैप ले सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हैट लीजिए, ये बहुत कामयाब है। तो हैट जरूर लीजिए यात्रा के दौरान, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा है और पूरे दिन धूप में चलना होता है। तो अपने सर को धूप से बचाने के लिए आपको ये हैट बहुत काम आएगा। हैट ले सकते हैं। इसके अलावा एक है इस तरीके का, एक कॉटन क्लोथ आप ले सकते हैं। कॉटन क्लोथ का जो यूज है वो ये है कि यात्रा के दौरान क्या होता है कि कहीं पे आपको मिट्टी वगैरह मिलेगी, उसी रास्ते पे घोड़े वाले भी चल रहे होंगे, पालकी वाले भी चल रहे होंगे, तो कहीं जगहों पे ऐसा है कि जो धूल है वो बहुत ज्यादा उड़ती है। ठीक है, तो उस दौरान आप जो ये साफा है ये अपने मुंह पे आप पूरा लपेट के पूरा सर को, तो इससे क्या होगा कि आप जो धूप से ही बचोगे और गर्मी से ही बचोगे। तो ये, लेकिन जो ये क्लॉथ है ये बहुत कॉटन का होना चाहिए, बहुत हल्का होना चाहिए, जिससे आपको ब्रीथिंग में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसके साथ एक ये चीज हो गई है। उसके बाद हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आते हैं हमारे ट्रैकिंग शूज। तो ट्रैकिंग शूज अगर मैं आपको दिखाऊं तो ट्रैकिंग शूज ये मैं पिछले 2 सालों से यूज कर रहा हूं और अभी तक इन्हें कुछ नहीं हुआ है और अभी तक ये बहुत बढ़िया है। तो इस तरीके का आप एक ट्रैकिंग शूज ले सकते हैं। आप ऑनलाइन जाएंगे, ट्रैकिंग शूज सर्च करेंगे किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे, तो आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इस तरीके का आप, लेकिन बस ट्रैकिंग शूज में एक तो उसकी जो ग्रिप है ये अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही वो लॉन्ग एंकल होने चाहिए। मतलब एटलीस्ट इतने होने चाहिए, ज्यादा लॉन्ग एंकल जरूरत नहीं है, बट थोड़ा लॉन्ग एंकल वो होने चाहिए। इससे क्या होता है कि बारिश के दौरान अगर कीचड़ वगैरह भी जब होता है तो वो आपको बचा लेगा। अगर लॉन्ग एंकल है तो आपके पैरों में कीचड़ वगैरह नहीं घुसेगा, तो इससे आपको सेफ्टी देगा। और लॉन्ग एंकल साथ ही इसका एक फायदा और होता है कि जब हम पत्थरों पे चलते हैं तो ये हमारे पैर को कवर करके रखता है, जिससे अगर मुड़ने वगैरह मुड़ते अगर पैर हमारा मुड़ता वगैरह है तो ये उससे बचा लेता है लॉन्ग एंकल शूज। तो इस तरीके का एक बेसिक, मैं ब्रांडेड की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बेसिक नॉर्मल लोकल ट्रैकिंग शूज आप ले सकते हैं किसी भी कंपनी का। ठीक है, तो ट्रैकिंग शूज बहुत जरूरी है, तो वो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, आप स्पोर्ट्स शूज वगैरह में जाएंगे तो वो सही नहीं है। बाकी ट्रैकिंग शूज एक देख लीजिए ऑनलाइन किसी भी प्रकार का और वो ले लीजिए। ठीक है, ये बेसिकली एक नेक रेस्ट है जो कि जो यू काम में आता है जब आप गाड़ी से या ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि आपकी जो नेक है वो इधर उधर घूमती रहती है पहाड़ी रास्तों में। जब आप जम्मू से आप जाएंगे पहलगाम या बालटाल, तो उसमें क्या होता है गाड़ी के दौरान, बस के दौरान आपकी गर्दन, पूरे दिन का सफर होता है तो गर्दन कहीं ना कहीं आपकी दिक्कत करेगी। तो ये अगर आप ले लेते हैं तो ये आपकी गर्दन, नेक को, गर्दन को होल्ड करके रखेगा और काफी कंफर्ट होता है। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ये अगर आप ट्राई करना चाहें तो इसको ट्राई करना चाहते ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रही बात नेक रेस्ट की।
इसके बाद हम आते हैं अपने थोड़े से गैजेट्स पे, मतलब और हमें क्या ले जाना है। तो इसके लिए एक बात कर लेते हैं, टॉर्च। एक टॉर्च आप मतलब नॉर्मल किसी भी कैटेगरी का एक टॉर्च जो है वो रख सकते हैं अपने पास। ये आपको मतलब नाइट में काम आ सकता है, बहुत मतलब कम यूज ही होता है क्योंकि हमारे पास मोबाइल भी होता है वैसे तो लाइट के लिए, बट फिर भी आप एक ऑप्शनल तरीके पे रख सकते हैं टॉर्च। पावर बैंक, पावर बैंक आप बिल्कुल रखिए क्योंकि पावर बैंक आपको मोबाइल चार्ज करने में काफी काम आएगा, तो पावर बैंक आपके पास होना चाहिए। और होना चाहिए आपके पास एक गॉगल्स। गॉगल्स भी जैसे हेड बहुत जरूरी है वैसे ही गॉगल्स बहुत जरूरी है। ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप पूरे दिन धूप में चलेंगे और साथ ही आप गणेश टॉप पे जब आपके पास बर्फ आएगी, बर्फ बर्फ पे आप चलेंगे, तो जो बर्फ पे जब धूप पड़ती है ना तो वो बहुत काफी मतलब व्हाइट रोशनी देती है। तो वो कई बार क्या होता है वो हमारी आंखों को बहुत डैमेज करती है और धूप भी काफी डैमेज करती है। तो एक अच्छी मतलब क्वालिटी का ये 100 रुपए वाला चश्मा नहीं, एक जो सनग्लासेस होते हैं वो आपके पास होने चाहिए क्योंकि आपकी जो आंखें हैं वो भी सेफ होनी चाहिए ना ऑब्वियसली। तो एक बढ़िया क्वालिटी का एक अच्छी क्वालिटी का सनग्लासेस अपने साथ रख के ले जाएं, ठीक है। मोबाइल चार्जर, ये तो हर कोई ले जाता ही है, ये तो कोई भूलता नहीं है मोबाइल चार्जर। तो मोबाइल चार्जर का तो ले जाना चाहिए, बट मैं आपको बताऊं कि जो बेस कैंप है पहलगाम वगैरह या बालटाल बेस कैंप, वो हमें मोबाइल चार्जर के लिए चार्जिंग प्लग कोई नहीं देते हैं, उनमें वहां पे सिर्फ लाइट लगी होती है। तो जनरली क्या होता है कि पहलगाम पे हमको अगर अपने मोबाइल से वगैरह चार्ज करना है तो हमें बाहर से शॉप से एक एक्सटेंशन लेके आना पड़ता है जो कि 100 रुपए करीब का मिलता है। तो वो एक्सटेंशन हमें लगा के कैंप में तब जाके हमें अपने मोबाइल चार्ज करने पड़ते हैं। और दूसरा है मोबाइल चार्ज, अब जो भंडारे होते हैं उनके पास लगे हुए होते हैं बोर्ड्स, तो भंडारे वाले आपको मोबाइल चार्जिंग की फैसिलिटी देते हैं, आप वहां से भी चार्ज कर सकते हैं। तो इसलिए पावर बैंक बहुत जरूरी है अपने साथ, और बाकी तो आप कर ही लेंगे वहां अपना मोबाइल चार्ज, ठीक है। दूसरा है आपके पास वॉच। वॉच होनी चाहिए, अगर डिजिटल वॉच है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, वॉच आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही बात करते हैं, अब बात करते हैं इसके साथ ही अच्छा एक चीज और है इसमें, एक है आपका सनस्क्रीन। सनस्क्रीन भी आप ये यूज कर सकते हैं क्योंकि एक्चुअली क्या है कि बहुत धूप होती है और उस एरिया में काफी टैनिंग हो जाती है अक्सर। तो इसलिए आप एटलीस्ट अप टू टैनिंग से बचने के लिए आप अपने फेस पे जो जो है कि सनस्क्रीन लोशन है वो लगा सकते हैं अपने फेस पे, अपने हैंड्स पे, टैनिंग से बचने के लिए। साथ ही हम बात करते हैं, अब बात करते हैं जो सबसे जरूरी चीज है, ये भी जरूरी है, मेडिसिन। मेडिसिन में आप वोलिनी जेल या स्प्रे, तो मतलब ये कॉम्बिफ्लिन का है मेरे पास, बट आप वोलिनी की जेल या फिर स्प्रे ले जा सकते हैं। बाई चांस आप चलते हुए कहीं आपके मोच वगैरह आ जाती है तो आप इंस्टेंट वोलिनी जेल या स्प्रे लगा के थोड़ा उससे राहत पा सकते हैं। साथ ही आप अपने साथ मेडिसिन ले जाइए बुखार वगैरह की, और विक्स वगैरह की, खांसी जुकाम की, ये नॉर्मल मेडिसिन आप अपने साथ ले जाइए। बाकी वहाँ पे मेडिकल कैंप आपको मिलते हैं, अगर किसी भी तरह की आपको दिक्कत है तो आप मेडिकल कैंप से जाके मेडिसिन ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो जाने के बाद अब बात करते हैं अपने छोटे बैग की। अब छोटे बैग का यूज ये है कि जो भी ये सारी चीजें है ना, ये हम अपने छोटे छोटे बैग में रख सकते हैं। छोटे बैग में अक्सर वो चीजें आती हैं कि जिनको हम इंस्टेंटली निकाल सकें, जब भी हमें जरूरत हो तो हम निकाल सकें। जैसे अपना पावर बैंक है या फिर मोबाइल चार्जर है, गॉगल्स वगैरह हैं, और कुछ मेडिसिन हैं, या फिर अपने कुछ स्नैक्स वगैरह हैं। तो ये है कि उनको हम जल्दी से अपने बैग से निकाल सके। तो ये बैग आपको हमेशा अपने जो हैंडी होना चाहिए आपके उसमें, क्योंकि हमें बार बार अपने जो ट्रैकिंग ट्रैकिंग बैग है वो खोलने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि वो प्रॉपर उसमें हमारे कपड़े होंगे और वो भी होंगे तो हम प्रॉपर बंद बंद रहेगा हमारा ट्रैकिंग बैग। तो बार बार जो चीजें हमें निकालनी है वो हम इससे निकाल सकते हैं, और स्नैक्स वगैरह हो गया कुछ भी, तो छोटी मोटी चीजों को रखने के लिए ये अपना छोटा बैग। तो अभी जो मैंने आपको जो ये सामान बताया है ये जो है ये बेहद जरूरी सामान है, ठीक है। इसमें अगर आप एक्स्ट्रा एडिशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट मेरी आपको सजेशन है, मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग जितना आप कम सामान ले जाएंगे आपकी उतनी यात्रा बहुत आसान रहेगी, क्योंकि कम से कम 40-42 किलोमीटर हमें पूरा ट्रैक करना होता है पहलगाम से बालटाल तक का। अगर हम पैदल यात्रा कर रहे हैं तो हमें जो पूरा सामान है वो हमें अपने साथ पहलगाम से बालटाल तक साथ ले जाना होता है। तो ये करीब 42 किलोमीटर की जो यात्रा है उस दौरान जो हमारा सामान है हमारे साथ वो हमारे साथ रहने वाला है। तो जितना कम होगा उतनी हमारी यात्रा आसान होगी। तो ये मेरा अनुभव से मैंने जो मेरा अनुभव रहा है 2 सालों का, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको अपनी पैकिंग लिस्ट बताई है। तो उम्मीद करता हूँ ये पैकिंग लिस्ट आपके काम आएगी और आपकी यात्रा बहुत आसान होगी।
कुछ आप अमरनाथ यात्रा से रिलेटेड अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय बाबा बर्फानी।